हेल हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके चलेंगे क्लास 10th। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज सिंपल इंटरेस्ट की क्लास हमारी 10th होने जा रही है। तो इससे पहले हमने 9 क्लासेस हमने आपको कंप्लीट करा दी हैं, जिसमें हमने 8 टाइप्स को कंप्लीट कवर कर लिया है। तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को आप सभी लोग पूरा अंत तक देखिए, और यह हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे एस टेट, यूपी टेट, रीट और आपका एमपी टेट, यूपीएसआई और पैट और आपका ऑल एग्जाम्स। जिन सभी एग्जाम्स में सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो जो इसकी प्रीवियस क्लासेस जो हमारी 9 क्लासेस हो चुकी हैं उनकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, सिंपल इंटरेस्ट की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप सभी लोग उसमें जाके उसको देख सकते हो। और हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस इन दोनों को भी कंप्लीट कर लिया है। तो इन दोनों की जो प्लेलिस्ट की लिंक होगी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप सभी लोग वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब चलते हैं हम आगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे हैं। अब चलते हैं हम आगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन से पहले लास्ट टाइप है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम जो लास्ट क्लास में टाइप कराते हैं उसका पहले रिवीजन 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे नई टाइप पर बढ़ते हैं। तो ऐसे ही आज भी वही नियम रूल्स दोहराया जाएगा। जैसे लास्ट टाइप हमने लिया था, जो लास्ट टाइप था वो हमने लिया था कि मिश्रण नियम पर या मिश्रण नियम पर प्रश्न या ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। तो इसके जो क्वेश्चंस थे हम उन क्वेश्चंस को पहले कराएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे। उसने कुछ रुपए 5% की साधारण ब्याज पर, कितने पर, 5% की साधारण ब्याज पर, तथा शेष रुपए कितने पर, 4% पर उधार दे दिए। उससे एक वर्ष में कुल 92 रुपए, कितने रुपए, 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे। अब हमें कितने पर निकालना है, 5% पर निकालना है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन को बताते हैं सॉल्यूशन। देखिए देखिए सॉल्यूशन। इसमें पहले हम एक दर निकालते हैं, जैसा कि एक हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन लिया था, आप सभी ने उसमें देखा होगा। तो सबसे पहले हम दर निकालेंगे आर। तो आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस आई इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, पी इंटू टी। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, हमारा एस आई कितना है, 92 रुपीज है, इंटू 100, और पी कितना है आपका 2000 रुपीज, इंटू टी हमारा एक वर्ष, कितना, एक वर्ष के लिए हम निकालेंगे। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका, आर बराबर 92/20, और 20 से ऐसे कट करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 24 जा 80। अब कितने बचेंगे, 12, 12 तो कितना हो जाएगा 0.6। तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका, आर बराबर हो जाएगा आपका 4.6%। कितना हो जाएगा, 4.6% आपका दर निकल आएगी। अब हम इस पे निकालेंगे
पूरा क्वेश्चन। तो अब हमें दे रखा है, देखिए कितने रुपए बताया था, 2000 रुपये है, कितना है 2000 रुपये, कितने हैं 2000 रुपये। और देखिए पहला भाग और दूसरा भाग, ये क्या है, फर्स्ट मान लेते हैं इसे, और ये हमारा सेकंड है, ठीक है। तो फर्स्ट पर वो देता है कितने पर, 5% पर, और दूसरे पर देता है वह 4% पर। और औसत जो हमारी दर निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 4.6 निकल के आई है। कितनी निकल के आई है, 4.6% निकल के आई है। अब हमको क्या देखना है, अंतर। तो जब अंतर निकल के आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0.4 हो जाएगा परसेंट, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, 3 और 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 3 और 2 लिख सकते हैं। तो भाई अनुपात में दे रखा है, पॉइंट में है, तो हम इसको पॉइंट से बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट कितना है 0.6, और सेकंड कितना है 0.4। तो 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 अपॉन कितना हो जाएगा 4, तो 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो फर्स्ट रेशियो सेकंड कितना आ जाएगा, फर्स्ट रेशियो सेकंड कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। तो जब योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा योग, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो गया योग। अब जब हमारा योग 5 निकल आया, कितना निकल आया, 5 निकल आया, तो हमें निकालना कितने पर है, 5% पर। तो देखिए 5% पर दर, तो कितनी हो जाएगी आपकी दर, कितनी निकल के आ जाएगी, देखिए बताइए। तो देखिए हमारा कितना है 2000 रुपीज, ऐसे नहीं ऐसे देखिए, देखिए कितने पर है, 5 पर कितना है 3, इन टोटल कितना है 5, इंटू कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000, और ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा 400 टाइम, कितने टाइम 400 टाइम। तो 5% पर उधार राशि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख लीजिए राशि, क्या लिख लें राशि। तो यहाँ कितनी हो जाएगी, पर राशि कितनी हो जाएगी 1200 रुपीज़, कितनी हो जाएगी 1200 रुपीज़ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1200 रुपीज़ हो जाएगी। तो 5% पर राशि कितनी हो गई, 1200 रुपये हो गई। तो आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, वैसे तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है। और कोई कह रहा था कि बड़े बड़े लिखे, भाई बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, थोड़ा आप फोन को लिटा लीजिए, क्वालिटी बड़ी कर लीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा, और अगले पेज से बड़ा लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें औसत दर निकालनी है। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, SI इंटू 100/P/T, सॉरी। तो तो क्या हो जाएगा, R बराबर 92 इंटू 100/2000 इंटू 1। तो R हमारी निकल के आ जाएगी 4.6%। अब हमें 2000 रुपये पर कितनी है, पहले 5% की, फिर कितने की 4% की। तो जब दोनों का औसत कितना निकल के आया 4.6, जब 4.6 निकल के आया तो अंतर कितना आएगा, एक हो जाएगा हमारा 0.6 और एक हो जाएगा 0.4। जब इनको सरल अनुपात में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक। तो जब 3/2 हो जाएगा तो हम इनका योग निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे योग। तो योग कितना आएगा 5। तो हमें 5% पर कितने रुपए उधार ली राशि निकालनी है। तो जब राशि निकालेंगे तो हमारा कितने पर, 5 पर कितना है भाई 3, तो 3 पे कितना 3, 3 अपॉन टोटल कितना है 5,
इंटू 2000, मतलब 2000 है तो हमारी राशि कितनी आ गई, 1200 रुपीज हमारी कितनी आ गई, क्या आ गई, राशि आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। आप सभी को आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड कह रहा है एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक की दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक की दर से दूसरे बैंक से लेता है। अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपीज वार्षिक का भुगतान करता है। तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था। तो उसका हमें ऋण बताना है। तो सेम क्वेश्चन है, पहले इसमें हमको दर निकालनी है, फिर क्वेश्चन सॉल्व आगे करना है। तो देखिए सबसे पहले आर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही होगा SI × 100 अपॉन क्या हो जाएगा, P × T। तो जब आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, SI कितना है 950 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 10,000, भाई 10,000 होगा इंटू 1, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गए, तो यहाँ कितना बचा 95 अपॉन, तो कितना हो जाएगा 95 अपॉन कितना हो गया 10, तो आर बराबर 9.5% कितना हो जाएगा 9.5% हमारी क्या आ गई, दर निकल के आ गई, औसत दर। अब हमें निकालना है। तो 10,000 रुपये हमारा क्या है, मूलधन है, इस पर हमें निकालना है। तो देखिए फर्स्ट कितना हो जाएगा आपका और सेकंड ये होगा। तो फर्स्ट पर कितना लेता है वो 8% लेता है और दूसरे पर 10% लेता है। भाई देखिए ये ले रहा है 8%, फिर ले रहा है 10%, तो 10% ले लिया और हमारी जो औसत निकल के आई है दर, वो कितनी निकल के आई 9.5%, कितनी 9.5%। जब हम अंतर निकालेंगे, अंतर औसत अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, यहाँ हो जाएगा आपका 0.5, ये 5 थोड़ा 6 के रूप में बन जाता है 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा बताइए, भाई ये तो 0.5 आ गया और ये कितना आ जाएगा 1.5% आ जाएगा। अब हमें अनुपात देखना है, अनुपात कितना होगा 0.5 रेशियो 1.5। अब इसको जब सरल अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5:15। तो इसे क्या लिख सकते हैं 1:3 लिख सकता हूँ भाई। भाई सरल अनुपात में लिख लिया मैंने, 1:3 लिख लिया, तो अनुपात कितना आ गया 1:3 आ गया। अब देखिए अब हमें अनुपाती योग निकालना है। योग कितना हो जाएगा 1+3 इक्वल कितना हो गया 4, कितना हो गया 1+3 इक्वल कितना हो गया 4, ठीक है, कितना आ गया 4 आ गया। तो जब हमने अनुपाती योग 4 निकल के आ गया, हमारा कितना आ गया 4 निकल के आ गया। अब हमें ऋण निकालना है, तो बैंक से लिया गया ऋण, तो हमें यहाँ ऋण निकालना है। तो ऋण कैसे निकालेंगे, देखिए एक पर कितना होगा, कुल कितना है 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10,000 और 4 2 8 और 4 5 20, तो कितना आ गया आपका 2500। तो ऋण कितना आ गया 2500
2500 रुपीज। कितना आ गया? 2500 रुपये आपका ऋण आ गया। तो आंसर कितना हो गया? 2500 रुपये हो गया। कितना हो गया? 2500 रुपये। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? 2500 रुपये आपका ऋण आ गया है। अब एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को। तो हम सबसे पहले आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे। तो आर क्या हो जाएगा? एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो आर बराबर 950 क्या है आपका? ब्याज है, इंटू 100 अपॉन 10,000 इंटू 1। तो हमारी आर जो दर निकल के आएगी, औसत दर 9.5 निकल के आ जाएगी। अब हमको 10,000 रुपीज पे निकालना है। फर्स्ट हमें 8% दे रखी है, सेकंड हमें 10%, और एवरेज कितना दे रखा है? 9.5। जब अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे 0.5, 10 से 9.5 सब्ट्रैक्ट होगा, 0.5 9.5 से कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 8 होगा, तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। तो रेशियो 5 रेशियो 15। तो जब सरल अनुपात में लिखेंगे, पॉइंट में नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1.3 हो जाएगा। तो अनुपाती योग कितना आ जाएगा आपका? देखिए 1 + 3 = 4। तो एक है, एक पर निकालना है हमें। किस पर? एक भाई पहले पे निकालते हैं। तो फर्स्ट अपॉन 1/4 इंटू 10,000। तो ऋण कितना हो जाएगा? 2500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2500 रुपये। कितना? 2500 रुपये हो जाएगा। कितना आ गया? 2500 रुपये। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। वैसे आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, प्रकाश ने 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% की साधारण ब्याज पर और शेष राशि 3% की साधारण ब्याज पर उधार देता है। यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ 3/2 है भाई। क्वेश्चन की पीपीटी मैंने बनाई है, तो मुझे तो पता है कैसे कितना होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ क्वेश्चन में एरर लग रही है मुझे। देखिए 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा, तब तक आ जाएगा दिमाग में। तो क्या है? एक वर्ष बाद कुल 8,000 रुपये की आय होती है। तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें कितने पर करनी है? 8% पर। यहाँ पर 4/3 होगा। कितना होगा? 4/3%। 4/3 होगा। आप थोड़ा एडिटिंग क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, तो देख लीजिए। तो सॉल्यूशन देखिए, 4/3 से ही क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है देखिए बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए कितना है। हमें पहले इसमें भी आर निकालनी पड़ेगी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लिखते नहीं है, सीधे हम निकालते हैं। तो 800 इंटू कितनी है? 100/20,000। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 4 8। तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका? 4%। कितनी आ गई दर? 4% निकल के आ गई। कितनी आ गई? 4% निकल के आ गई। अब देखिए, अब हमारा कितना है? 20,000 रुपीज है। तो इस पर हमें दो लोगों को मतलब 2 बार दी जाती है। तो एक बार दी जाती है कितनी? 8% और दूसरी बार 4/3%। कितनी? 4/3%। अब जब औसत कितना निकल के आया आपका? 4%। तो जब अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए अब यहां से कितना हो जाएगा? 4%। कितना हो गया? 4% हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 4% आ गया। और यहां से कितना हो जाएगा भाई? 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना? 4-3। तो कितना हो जाएगा? देखिए एलसीएम 12। तो यहाँ 12 - 4, तो कितना हो जाएगा आपका? अरे नीचे 3 होगा।
एलसीएम 3 है, तो कितना हो जाएगा 8/3% आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा अंतर 8/3% आ जाएगा। भाई 8/3 आ गया। अब हमें अनुपात देखना है। अनुपात कितना आ गया 8/3 और रेशियो कितना आ जाएगा, अरे मिट गया भैया, तो कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको सरल अनुपात में बनाएंगे भाई, तो ये किस में भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन से अब इसे बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा भाई, देखिए 8/3 है और ये 4 है, तो इसके नीचे क्या मान लें 1, तो एलसीएम कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा। अब 8/3, सॉरी 12 क्यों आएगा भाई यार, फिर वही, तो कितना आएगा 3 आएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 3, तो इंटू 3 रेशियो 4/3, तो 3 से 3 कट हो गया, तो कितना हो जाएगा 8/12, कितना हो जाएगा 8/12, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, अनुपात कितना आ गया, तो हमारा सही अनुपात क्या आ गया, अनुपात 2/3। अब योग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ गया 5 आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में अभी, और अब हमें क्या निकालना है, तो 8% पर राशि निकालनी है, तो 8% पर राशि क्या हो जाएगी, 8% पे हमें राशि निकालनी है, तो कितनी है 8 पर 2 अपॉन इन टोटल 5 इंटू 20,000, तो 5 4 जा 20, कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, तो कितना हो जाएगा 8% पर राशि कितनी आ जाएगी 8,000, मतलब 2 इंटू कितना हो जाएगा 4,000, तो 8,000 रुपये आ गई, कितनी आ गई 8,000 रुपये, कितनी आ गई 8,000 रुपये, हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 8,000 रुपये आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार आपको समझ में कहाँ से नहीं आया है वही बस समझाता हूँ, ठीक है। देखिए हमें आर निकालनी थी, हमने आर निकाल ली, ठीक है। अब ये हमने क्या किया 2,000 रुपीज है, 8% पर है, और कितने पर एक 4/3% पर है। जब हम औसत हमारा कितना है 4 है, तो अंतर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा जो है ये 8/3 कहाँ कैसे आया, और ये 2/3 कैसे आ गया ये, ठीक है। देखिए दूसरे पेज पर, अब हमने क्या किया था यहाँ पर, जो हमारा देखिए एक बार इसे दोबारा बता दे रहा हूँ, सीधे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पर कितना था 8, और यहाँ पर 4/3, और औसत कितना था 4% का। जब अंतर हमने निकाला, क्या निकाला अंतर, अब हम 8 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 4, 8 - 4 तो क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 4। अब हमें 4 माइनस कितना करना है 4/3, क्योंकि 4 बड़ा है, तो कितना हो जाएगा एलसीएम आपका 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब जब इसके नीचे 1 है, तो 1 का डिवाइड 3 में, तो 3 3 4 जा 12 -4, तो कितना हो जाएगा 8/3, कितना हो जाएगा 8/3, कितना आ गया 8/3 आ गया। तो रेशियो कितना आ गया था हमारा, रेशियो 8/3 रेशियो 4, कितना है 4 है। अब देखिए इसको हमने सिंपल रेशियो में कैसे बनाया था। अब भाई 8/3 रेशियो ये 3 है, 3, ठीक है। ये क्या है 4, अब इसके नीचे 1 मान लिया, तो एलसीएम कितना आया आपका, एलसीएम 3 आएगा, 3 आ गया। अब जब 3 आ जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8/3 इंटू 3, कितना है 3 है, और रेशियो 4/3, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 रेशियो कितना हो जाएगा 12। अब जब इसको और कम करेंगे, तो ये कितने से कट रहा है 4 से, 4 2 जा 8 और 4 3 जा
12, तो हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया, रेशियो 2:3। तो फर्स्ट पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ सेकंड पे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो हमारा अब आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मैंने एक एक स्टेप दोबारा क्लियर कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया हमारा 2:3, तो योग कितना आ गया 5। तो 8% पर राशि निकालनी है हमें, कितने पर 8% पर राशि निकालनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 20,000, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4,000, तो राशि हमारी 8,000 रुपीज आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 8,000 रुपीज। अगर आपको कहीं से भी इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं इस पर जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये रेशियो वाला जो मैटर है, इसको मैं अगेन आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एक मैं जो लूंगा क्वेश्चन कराऊंगा उसमें सबसे पहले इसी को कराऊंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर दोबारा समझा दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, जो आज का टाइप है। तो आज का टाइप हमारा कह रहा है न्यू टाइप। जब ब्याज की कई दरें हों, मतलब जब ब्याज की कितनी हो, जब ब्याज की कई दरें हों, कई दरें हों या है, ठीक है। तो इस पर हमें टॉपिक का क्वेश्चन देखने हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले आज के क्वेश्चन से पहले इसका बेसिक फंडा आपको बता देता हूं, ठीक है। तो समझ लीजिए कि एक बैंक है, ये बैंक और ये कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, ठीक है भाई। चित्र बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो अब देखिए यहाँ पर T1 समय ले लेते हैं और यहाँ पर R1 दर ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें प्रथम दिया होगा क्या, फर्स्ट, मतलब फर्स्ट कह रहा होगा प्रथम 2 वर्ष के लिए कितनी दर, 5% दर, कितनी 5% दर। और फिर दूसरी, मतलब अगले, मतलब ये दूसरे या अगले कहेगा, क्या कहेगा अगले। तो दूसरे कितने के लिए 3 वर्ष के लिए, कितने के लिए 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा। तो T1 कितना हो गया ये, R1 कितना हो गया ये, तो ये कितना हो जाएगा T2, और ये कितनी हो जाएगी आपकी दर, कितनी ले लें, कुछ भी ले लो भाई, 7% ले लो, कितनी ले ली 7% ले ली। और हमारी जो अगले वर्ष जो होगी अधिक कितनी हो जाएगी, अधिक मतलब इनके बाद ही हो तो होगी अधिक। तो 3 वर्ष के लिए मतलब 5 ले लीजिए, 5 कितनी भी हो सकती है वो, तो 5 ही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 10% दे देगा। तो ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला बनाना है। तो कुल ब्याज हमसे पूछेगा, कुल ब्याज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, इसमें इतनी जगह हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक आ जाएगा, इसमें और कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो T1 वर्ष का SI, ठीक है, प्लस T2 वर्ष का SI, प्लस क्या हो जाएगा T3 वर्ष का SI, अपॉन अपॉन कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा T1 वर्ष का, तो P इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100, प्लस क्या हो जाएगा P इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100, प्लस क्या हो जाएगा P R3 इंटू T3 अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो आपका P अपॉन कितना कॉमन ले लें 100, तो क्या हो जाएगा बताइए, R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। भाई ये छोटे में बनाना था, मैंने बड़े में बना दिया है। एक सेकंड देख लीजिए, कोई ऑब्जेक्शन उठा दे, वैसे तो कोई उठाएगा नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा देखिए, R1
T1 R2 T2 R3 इंटू T3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3, ये हो जाएगा। तो कुल ब्याज हमारी क्या आ जाएगी, कुल ब्याज, ये क्या आ जाएगी हमारी कुल ब्याज निकल के आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/100 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, R1 प्लस R1 इंटू R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसी बेस्ड पे हमारे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं पर सॉल्यूशन इनका बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने किसी बैंक से कुछ रुपए इस शर्त पर ऋण लेता है कि प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% तथा इससे अधिक समय के लिए वो कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, 8% ब्याज देता है। तो अगले 9 वर्ष का मतलब 8 वर्ष हो जाएगा, तो अगले 9 वर्ष का कुल ब्याज कितना है, 1100 कितना है भाई, 11,200 रुपये रहा हो। तो व्यक्ति ने बैंक से कितने रुपए का ऋण लिया, इसमें हमें मूलधन बताना है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉरी, तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में ऐसा ही बराबर क्या होता है, P/100 इंटू R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3, यही तो फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले से हमको निकालना है। तो हमें देखिए ब्याज कितना दे रखा है इसमें, SI बराबर दे रखा है 11,200 रुपीज दे रखा है, ठीक है। और सब कुछ दे रखा है, R1 कितना है 4% और T1 2 ईयर, R2 कितना है, R2 6% और T2 है आपका 4 ईयर और R3 है 8% और T2 जो होगा कितना हो जाएगा, T3 कितना है भाई 8% है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 कर दें, 3 ईयर हो जाएगा भाई, क्यों 4 और 3 6 और 3 9 भाई, 9 वर्ष के लिए कह रहा है तो 3 वर्ष और हो जाएगा। तो हम फॉर्मूले में जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11,200 रुपये, कितना 11,200 रुपये बराबर P/100 इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 3, ये हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P बराबर क्या हो जाएगा 11,200 इंटू 100 और कितना हो जाएगा अपॉन में भाई इस सभी का ऐड कितना हो जाएगा, इन टोटल ऐड कर तो दिया, देखिए इस तरह से देखिए 11,200 इंटू कितना है 100 इक्वल P इंटू कितना हो जाएगा 8 प्लस 24 प्लस कितना हो जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा 48, 48 और 8 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56। तो देखिए 11,200 इंटू 100 इक्वल टू P इंटू 56, कितना 56, तो P इक्वल कितना हो जाएगा 11,200 इंटू 100 अपॉन 56, तो 56 2 जा 112, तो 200 हो जाएगा। तो P बराबर कितना आ जाएगा
20,000 कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज कितना आ गया, 20,000 रुपीज आंसर आ गया। कितना आ गया, 20,000 रुपीज आंसर आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें हमें सब कुछ दे रखा है। R1 दे रखा है हमें कितना, 4, R2 दे रखा है 6, R3 दे रखा है 8, T1 दे रखा है 2 और T2 दे रखा है 4 और T3 कितना हो जाएगा भाई 3। भाई ये कितना हो जाएगा 6 और कह रहा है 9 वर्ष का, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 9 ईयर का निकालेंगे। जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे जो ऊपर लिख रखा है, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 3, तो P बराबर कितना हो जाएगा 11,200 इंटू 100/56। तो P बराबर कितना आ गया 20,000 रुपये आंसर आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में, वैसे तो अभी मैं और क्वेश्चन ले रहा हूं तो वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। सेकंड क्या कह रहा है देखिए, एक व्यक्ति ने किसी बैंक से कुछ रुपए इस शर्त पर उधार लिए कि वह प्रथम 3 वर्ष के लिए 4%, अगले 2 वर्ष के लिए 5% तथा इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज देगा। यदि 8 वर्ष का कुल ब्याज 9200 रुपये रहा हो तो ने व्यक्ति ने बैंक से कितने रुपए का ऋण लिया। सॉल्यूशन देखिए, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा, अब इसमें हम क्या लिखते हैं, SI कितना है 9200, और देखिए R1 कितना है 4% और R2 कितना है 5%, और R3 दे रखा है कितना है 8%। ठीक है, अब T1 कितना है 3 ईयर और T2 2 ईयर, और भाई 3 और 2 5 हो गए, तो T3 कितना हो जाएगा 3 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें P निकालना है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, P बराबर क्यों, SI बराबर होता है, SI बराबर P/100 इंटू R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। ठीक है, तो SI कितना है, पेन चेंज नहीं किया, तो देखिए SI आपका है 9200 और P हमें निकालना है अपॉन 100 है, इंटू देखिए कितना हो जाएगा 4 3 12, भाई सीधे मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं, प्लस 5 2 10 प्लस 8 3 24। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22 और 24, भाई कितना हो जाएगा 46, तो 9200 इक्वल P/100 इंटू कितना हो जाएगा आपका 46, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P बराबर क्या हो जाएगा 9200 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी 46, और 46 से इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 2 तो कितना हो गया, P बराबर कितना हो जाएगा 200 इंटू 100, तो P बराबर कितना आ जाएगा 20,000 रुपीज़। कितना आ गया इसका भी आंसर 20,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20,000 रुपये आंसर आ जाएगा। देखिए हमें R1 दे रखा है 4, R2 5 और R3 8 दे रखा है, तो T1 हमें 3 दे रखा है, T2 हमें 2 दे रखा है, और हमें कुल 8 वर्ष का पूछ रहा है। 8 वर्ष का ब्याज 9200 दे रखा है, तो 3 और 2 5 होते हैं, तो 3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 3 ईयर हो गया। ये जब फॉर्मूले में लगाया तो हमारा P बराबर कितना आ गया 20,000 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया 20,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, अब चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ओके करके चलते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर लिए, देखिए किस शर्त पर लिए उसने, कि उधार लिया गया पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, और 8 इसके बाद 8 वर्षों के लिए वह कितने 10% और साधारण ब्याज लगेगा। यदि 12 वर्ष के अंत में उसने क्या किया
उधार लौट आए तो कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखिए, देखिए सीधे ऐसा ही निकालना है, फॉर्मूला में रखते हैं। तो पी कितना है आपका 8000 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इंटू, भाई पहले कितना है 6 और 5, 6 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8, और कितना है भाई, कितना हो गया 5 और 3 8, भाई 5 ईयर और 3 ईयर कितना हो गया 5 वर्ष पहले का हो गया T1 बराबर 5 और T2 बराबर, सॉरी सॉरी, तो कितना हो गया 3, और टोटल ईयर कितना दे रखा है 12। तो 8 जब ये हो गया तो कितना हो जाएगा T3 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो कितना हो जाएगा 80 इंटू यहाँ पर 30 प्लस 24 प्लस 40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 80 इंटू 70 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा 94। तो ऐसा ही कितना आ जाएगा आपका, क्या ले सकते हो उसे 80 इंटू 94। तो देखिए 1 जीरो, 8 फोर जा 32 और 8 नाइन जा 72 और 3 75 रुपीज़। कितना आ गया 7520 रुपये आंसर आ गया। कितना आ गया 7520 रुपये आ गया। तो देखिए ऐसा ही बराबर हमें निकालना था 8000 रुपये पी दे प्रिंसिपल दे रखा था। तो प्रिंसिपल अपॉन 100 इंटू R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए T1 हमें दे रखा था 5 ईयर, T2 दे रखा था हमें 3 ईयर, इन टोटल कह रखा था टोटल कितना था 12 ईयर। अब जब 12 दे रखा है तो ये कितना हो गया 8 हो गया। अब 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 ईयर ही तो बचेगा भाई 4 का। अब 8 ईयर का तो लगा नहीं सकते, तो 8 ईयर का लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसने खुद कह रखा है तो इसके बाद 8 वर्षों के लिए, मतलब ये यहाँ पे कह रखा है, बट हमें लगाना है 4 ईयर का। तो T3 कितना हो जाएगा 4 ईयर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर। तो 4 कह रहा है किसी धनराशि पर इस पहले 2 वर्षों के लिए 4% अलग, अगले 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% का ब्याज जोड़ा गया। तो 8 वर्षों में कुल कितने में 8 वर्षों में कुल ब्याज कितनी हो जाती है 1120 रुपये हो जाती है। तो देखिए अभी वाला है बट उसमें डिजिट चेंज है इसमें। तो देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, ऐसा ही दे रखा है इसमें कितना 1120 रुपये, और हमें T1 दे रखा है कितना 2, और T2 दे रखा है 4। कुल 8 वर्षों का निकालना है तो कितना होगा 6, और T3 कितना हो जाएगा भाई T3 कितना हो जाएगा बताएं भाई, यहाँ पे 4 और 2 8, 4 और 2 6, और 2 कितना हो जाएगा 6 और 2, भाई कुछ क्वेश्चन में ही एरर लग रहा है। 8 वर्षों के लिए कर लो, पर क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगा, फिर पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ पर 9 है तो कितना हो जाएगा T3 बराबर कितना हो जाएगा 3 ईयर हो जाएगा, ठीक है 3 ईयर। तो R1 कितना हो गया 4% और R2 6% और R3 कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, ठीक है। अब हमें P निकालना था तो कितना हो जाएगा 1120 बराबर कितना हो जाएगा भाई, वही आंसर निकल के आएगा। पहले 20,000 निकल के आया था, कहाँ है ये है पहला, ये आपका 20,000 और यहाँ पे अब आ जाएगा 2,000 रुपीज। तो कितना हो जाएगा P अपॉन 100, तो 2 इंटू 4 प्लस कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1120 इक्वल टू P अपॉन 100 इंटू 8 प्लस 24 प्लस 24, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, P/100 इंटू 56, तो P बराबर हो जाएगा 1120 इंटू 100/56, तो कितना हो जाएगा 56 टू 20, तो P बराबर कितना हो जाएगा 2000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000 रुपये आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका एक बार और देखिए, यहाँ पर हमें 9 वर्ष दे रखा था, कितना 9 वर्ष। ठीक है, टाइपिंग में गलती हुई है, तो ऐसा ही हमें 1120 दे रखा है, T1 2 और T2 4 दे रखा है, और कह रखा है कि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज। तो 9 वर्ष के होंगे 2 वर्ष, 4 6 और 3 हो जाएगा 9। R1 कितना है 4, R2 कितना है 6 और R3 कितना है 8। जब हम निकालेंगे इसको तो 1120 इक्वल P/100, तो इंटू कितना हो जाएगा 56, ये आ गया 56, तो P बराबर कितना आ जाएगा 2000 रुपीज। कितना आ गया 2000 रुपये। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि चैट मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस वजह से आप कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करें। तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये इन्फॉर्मेशन इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, दोनों पीडीएफ दे दूंगा, एक क्वेश्चंस वाली, एक आपको क्लास वाली। ठीक है, और इसमें नोट्स मैंने कुछ डाल देता हूँ, और करंट अफेयर की पीडीएफ डेली में डाल ही देता हूँ इस पर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।